इन आंकड़ों के बीच में अब बातचीत करते हैं अजीत मिश्रा से। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। स्वाभाविक था आज बाजार की प्रॉफिट टेकिंग, क्योंकि और एक तरफा तेजी दिखाई थी तो थोड़ा बहुत तो ईज आउट होना बनता है। आपका टोन क्या कहता है मार्केट्स पे? अभी भी तेजी में रहेंगे? और अगर तेजी में रहेंगे तो निफ्टी में कहां खरीदारी करें, क्या स्टॉप लॉस रखें, क्या टारगेट निफ्टी बैंक दोनों के लिए? गुड इवनिंग सुमित। सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने कि अब अगर आप मार्केट को देखें तो एक लीनियर मूव नहीं होता है, हमेशा एक ट्रेंड बेसिकली इसमें कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आना, उसके बाद उसको रिज्यूम करना ट्रेंड को, यही मार्केट है। और एक काफी अच्छे मूव के बाद, करीब 3.5% के गेंस के बाद, वीकली गेंस के बाद आज का सेशन, रीजन चाहे वो यूएस फेड हो या फिर फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो स्टेट्स लगा रहे हैं ड्यू टू राइजिंग कोविड केसेस, वो कुछ भी कह सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं कि एक डिप देखने को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात सुमित कि आज जो मार्केट को स्ट्रेंथ दे रहा था दोबारा से रिकवरी में, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, ये काफी क्रिटिकल रहा। मार्केट ब्रेथ भी अभी तक मतलब कहीं ना कहीं संभली हुई है, तो ये सारे इंडिकेशन तो यही है कि मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस अभी कंटिन्यू रहेगा। और जो हमने मंडे को बात की थी कि 18,100 के लेवल्स ग्रेजुअली देखने को मिलेंगे, मेरा भी अभी भी उस पर कायम है। अगर इंट्राडे की बात करें, कल के सेशन की बात करें, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप मिलता है अगर आपको 17,700 के राउंड पे, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 17,600 का स्टॉप लॉस होगा 17,900 तक के टारगेट्स के लिए। बैंकिंग में, क्योंकि यही है एक ऐसा सेक्टर जो कि लीड कर रहा है, जहां पे कि आईटी में कल से हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग का दौर शुरू हुआ है, और रिलायंस में भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है हायर लेवल्स पे, बट ये होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको लॉन्ग की साइड से देखना चाहिए। 13 जनवरी की 38,000 वाली कॉल, जो कि करीब अभी 250 के अराउंड पे है, मेरे हिसाब से करंट लेवल्स पे उसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस थोड़े से डीपर होंगे यहाँ पे, 100 का कंसिडरिंग की वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है यहाँ पे, बट 550 तक के टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी की 38,000 वाली कॉल लॉन्ग करके जा सकते हैं। 38,000 की कॉल में आप खरीदारी कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। और निफ्टी के लिए राय ही कि 17,600 की रेंज में कहीं खरीदारी करें, आप नीचे मिल जाए तो वहां पर पोजिशन में लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। अजीत, इंडिविजुअल कॉल्स तेजी या मंदी कहां पर, कौन कौन सी? दोनों ही लॉन्ग साइड पे समित, और दोनों ही ब्रॉडर मार्केट से। गुजरात गैस 2 दिन शायद पहले हमने डिस्कस भी किया था स्टॉक में कि कुछ रिकवरी देखने को इंडिकेशन है, और काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन के साथ आज ये स्टॉक में क्लोजिंग हुई है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा चुका है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की ऑलमोस्ट वर्ज पे है। तो पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि नियर टर्म में आप 700 के लेवल्स देखेंगे गुजरात गैस में आते हुए। तो यहाँ 655 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 670 के राउंड पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है, आप लॉन्ग जा सकते हैं। दूसरा स्टॉक एनबीसीसी, काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन समेत वॉल्यूम के साथ, प्राइस एक्शन करीब 6-7% के गेंस के साथ बंद हुआ है। वॉल्यूम बहुत एक्सपोनेंशियली राइज हुआ है आज के सेशन में। तो जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन काफी टाइम से हम वेट कर रहे थे इस स्टॉक में, वो आज मिला है। 50 के राउंड पे ये स्टॉक बंद हुआ है। 47 के स्टॉक के साथ पोजिशनल टारगेट मेरा करीब 58 से 60 का है। 2 नाम, एनबीसीसी डे हाई पर बंद हुआ, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ, इनफैक्ट एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार हुआ। और दूसरा गुजरात गैस, जहां पर आप तेजी देख सकते हैं, ये भी अजीत की तरफ से पसंद है, जिसके ऊपर आप नजर रखेंगे। आज इंडेक्स के जो हाईएस्ट वॉल्यूम ग्रॉसर्स थे उनमें एक नाम था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, और 2 अहम खबर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्क्रीन के निचले भाग पर चलते हुए देख भी रहे हैं, जहां पर रिलायंस रिटेल डंजो में करीब 25% के आसपास। अच्छा, कुछ और बैंक्स के ऊपर चर्चा करते हैं अजीत। आज सेलेक्टिव फ्यू बैंक्स जो थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आप एक्सिस को देखिए, वहां खरीदारी थी, बंधन में खरीदारी थी, आरबीएल में खरीदारी थी। ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज तेजी के अंदर कामकाज कर रहे थे। कुछ बैंक्स जो आपको लगता है कि हाँ एक स्ट्रांग पुल बैक कैंडिडेट हो सकते हैं, या वो बैंक जो कि आज हरे निशान में थे, शायद यहां मूव आता हुआ दिखाई पड़े, कोई नाम आपने आइडेंटिफाई किया क्या? देखिए, बैंकिंग में नो डाउट सुमित, जैसे कि हमारा ओवरऑल सेक्टर पे ही काफी स्ट्रॉन्ग बायस है कि अगर मार्केट को यहाँ से एक्सटेंड करना है 18,000 तक के लेवल, तो बैंकिंग का पार्टिसिपेशन जरूरी है, और प्राइवेट बैंक डेफिनेटली लीड कर रहे हैं इसमें। एक्सेस में मेरे हिसाब से सुमित काफी अच्छी चीजें हुई हैं ऑफ लेट की। इसने अपनी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का जो एक रेजिस्टेंस था, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का, दोनों को ही टेक ऑफ कर दिया है इसने। आज के सेशन में भी पॉजिटिव कैंडल के साथ बंद हुआ है। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे एक 715 के अराउंड से एक बेस बन गया है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन के लिए। और ग्रेजुअली आप इसमें सुमित देखेंगे करीब 755 से लेकर 760 तक के टारगेट्स एक्सेस में देखने को मिल जाएंगे। बंधन और आरबीएल सुमित, मेरा अभी भी वही व्यू होगा कि इनमें रिस्पाइट और रीबाउंड को आप प्ले करें एग्जिट की अपॉर्चुनिटी की तरह।
और स्टिक करें आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक और एचडीएफसी, इन्हीं बड़े नामों में इंस्टेड ऑफ लाइक इनमें। तो छोटे बैंकों को अवॉइड करें, बड़े बैंकों पे आप बने रहें, जिसमें एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ये नाम आपको सुझाए हैं अजीत ने, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। और एक्सिस को लेकर अजीत ने अपनी राय भी रखी है। अजीत, आज यूपीएल स्टार परफॉर्मर बन के निकला। सुबह सीएलएससी की एक रिपोर्ट और उसके बाद जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। 1100 के फंडामेंटल टारगेट तो उन्होंने दिए ही हैं। आपने कोई चार्ट एनालिसिस किया है, कोई आंका है इसका आंकड़े देखकर? आपको लगता है तेजी रहेगी इसमें? बिल्कुल सुमित, देखिए इस स्टॉक में ऑलमोस्ट पिछले करीब 5 महीने से करेक्टिव फेज था। उस पूरे फेज में बट इसने अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट किया। 700 के अराउंड का जो बेस था वहां पे फॉर्म किया और ग्रेजुअल रिकवरी दिख रही थी पिछले करीब 2-3 हफ्तों से। आज के सेशन में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है विद वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम करीब 18 लाख शेयर के होते थे, आज करीब 55 लाख शेयर का काम हुआ है। तो सारे इंडिकेशन ये कह रहे हैं कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ये एक्सटेंड करना चाहिए और नियर टर्म पे 795 से लेकर आपका 810 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन लॉन्ग की ही होगी। यहाँ पे आप 760 के स्टॉप लॉस के साथ 810 तक के टारगेट्स के लिए यूपीएल को लॉन्ग कर सकते हैं। यूपीएल को लॉन्ग कर सकते हैं 810 तक के टारगेट्स के लिए। फंडामेंटली सीएलएसए की रिपोर्ट 1100 के टारगेट्स दे रही थी। अच्छा, इसके अलावा भारती एयरटेल, यहां पर एक अच्छा वॉल्यूम भी हुआ। आज टॉप वॉल्यूम कंट्रीब्यूटर्स में दूसरे नंबर पर इसका नाम आया है और अच्छी तेजी भी थी। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार भी हुआ। भारती एयरटेल को कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सुमित, देखिए काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है टेलीकॉम स्पेस में। ऑफ लेट एक डिप जरूर आया था बट ग्रेजुअल रिकवरी दिख रही है। और आज के सेशन में जो वॉल्यूम्स हैं, जो आपने बिल्कुल राइटली मेंशन किया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ एवरेज वॉल्यूम्स। तो प्राइस एक्शन वॉल्यूम्स दोनों इंडिकेट कर रहे हैं कि ये रिबाउंड एक्सटेंड करेगा और नियर टर्म पे करीब 740 से लेकर 745 तक के लेवल देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी लॉन्ग की रिकमेंडेशन होगी 690 के स्टॉप के साथ। तो 690 का एक स्टॉप, लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशन को आप बना के रखेंगे, ये आपको राय दे रहे हैं अजीत। चले, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अजीत से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद होंगे, जिनसे भी हम चर्चा करेंगे उनके डीलिंग रूम को लेकर, किस तरह के स्टॉक्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। एक छोटे से ब्रेक के उस पर अब देख रहे हैं मार्केट टुडे और हमारे साथ अजीत मिश्रा मौजूद हैं, जो कि बाजार पर अपनी राय रणनीति आपको बता रहे हैं। अजीत का मानना है कि निफ्टी में किसी भी गिरावट में आप खरीदारी कर सकते हैं और निफ्टी बैंक में आप ऑप्शंस के जरिए खरीदारी कर सकते हैं। 2 नाम जो उन्होंने चुने हैं उसमें एक है एनबीसीसी, जहां पर आप तेजी लेकर चल सकते हैं, और दूसरा है गुजरात गैस, जो कि अजीत को लगता है कि शायद एक बढ़िया तेजी में रह सकता है। पड़ा है, यतिन ने बात कही कि 40 से 50 रुपए का अपसाइड शायद यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई पड़े, इसीलिए बीटीएसटी की बातचीत है। अब वो हम राय लेते हैं अजीत से। अजीत, टाइटन चार्ट पे क्या दिख रहा है, कैसे लेवल्स है? अगर कल गैप अप होता है तो कहां पर टारगेट, कहां स्टॉप लॉस, क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल सुमित, देखिए जो कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मर है उन सबके चार्ट पैटर्न आपको सिमिलर नजर आएंगे। ज्यादातर स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, चाहे वो पिडलाइट हो, चाहे एशियन पेंट हो, चाहे टाइटन हो। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेंड है, रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। बीच में एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई थी बट रिकवरी उतनी शार्प रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसमें रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करने का, शायद उसके ऊपर जाने का भी पोटेंशियल है। 2595 के अराउंड पे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से 2530 के स्टॉक के साथ आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, फ्रेश पोजीशंस 2700 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए। 2700 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और 2595 के स्तरों पर क्लोजिंग हुई है, यानी करीब 150 रुपए 200 रुपए का अपसाइड यहाँ पर शायद खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा अजीत, विप्रो का भी जिक्र अभी किया था यतिन ने। विप्रो के केस में और पूरा आईटी केस में टीसीएस और विप्रो दोनों का जिक्र करूंगा मैं, क्योंकि जहां पर इतनी परफॉर्मेंस नहीं आई है बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में। विप्रो को तो अगर दरकिनार रखा, टीसीएस तो बिल्कुल ही इस कैटेगरी में आता है। यहाँ क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल सुमित, देखिए इंडेक्स मेजर्स में, आईटी मेजर्स में खासतौर से मुझे लगता है कि टीसीएस, जैसे शायद हमने पहले भी बात की थी इन्फोसिस और टीसीएस के कंपैरिजन में, तो मेरा राय अभी भी कायम है कि टीसीएस डेफिनेटली अ बेटर कैंडिडेट, कॉज यहाँ पे अभी तक मूव नहीं आया है और जो डिप मिल रहा है मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिनसे मिस हो गया है स्टॉक बीच में इस डिप में। बट मेरे हिसाब से करीब करीब आप मान के चलिए कि जो लेवल्स कल आपको दिखे थे, जो आज के सेशन में दिखे थे, वो अगर दोबारा देखते हैं करीब 3770 और 3750 का जोन,
तो वो अच्छा बाइंग लेवल होगा, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस जो है वो करीब 3680 के अराउंड पे है, और ऊपर पे ग्रेजुअली इसमें पोटेंशियल है करीब 3960 4000 तक के लेवल्स। तो बाय ऑन डिप्स कंटिन्यू रखें इसमें जब तक कि 3660 होल्ड कर रहा है, और ऊपर पे करीब 4000 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। विप्रो की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की होगी, बट अगर कंपैरिजन करें तो टीसीएस में ज्यादा बेटर कैंडिडेट लगता है। विप्रो के लिए बाइंग लेवल्स करीब 690 के अराउंड पे होंगे, वो लेवल्स पे आता है तो फिर डेफिनेटली एक सेफ बेट हो जाता है, कंसिडरिंग कि इसका स्टॉप लॉस करीब 680 पे है। तो अभी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट अगर 690 के अराउंड पे मिलता है तो 680 के स्टॉप के साथ 720 तक के टारगेट्स के लिए आप विप्रो को भी लॉक कर सकते हैं। 720 तक के टारगेट्स के लिए आप विप्रो को लॉन्ग करेंगे, लेकिन गिरावट में खरीदारी करेंगे, जो यतिन भी अभी कुछ देर पहले कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए, सभी शेयरों पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल हम मार्केट स्टडी को यहीं समेटेंगे, लेकिन कल है हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जरा ध्यान संभल कर आप बाजार में अपनी रणनीति बनाइएगा। नमस्कार।